हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा मित्रों। ये वीडियो स्पेशली उन नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत स्टूडेंट्स मुझसे बोल रहे थे कि दी आप असाइनमेंट्स के बारे में बताओ, कुछ हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है कि जो अभी फर्स्ट ईयर में से सेकेंड ईयर में आएंगे और उनको असाइनमेंट्स के वजह से प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। ये जो वीडियो है ये है स्पेशली अभी ये जो मैंने फ़ाइल बनाई है ये है सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की फ़ाइल। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की फ़ाइल है क्योंकि हमारा जो बैच है 21-22 ये पहला बैच है कि तब से बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर अकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। मतलब सारे एक्सपेरिमेंट हमारे पे ही होने हैं। तो ये मतलब हमसे ही सब स्टार्ट हो गया, एक्सपेरिमेंट सब हम पे ही होगा, नया कुछ जो होगा वो हम पे ही आएगा। तो मैं उस वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी तो आप लोगों को इजी रहेगा समझने में। ये जो आपको पहला इंडेक्स दिख रहा है ये है मेन क्राइटेरिया, ये है मेन आपका रिक्वायरमेंट, इतने आपको कवर करने हैं असाइनमेंट्स। ये जो आपको दिख रहा है इंडेक्स में ये सारे के सारे। तो पहला मैं यहाँ पे इंक्लूड करती हूँ ओरिएंटेशन रिपोर्ट, जो कि इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे रख दिया है क्योंकि मैंने बनाया था। ओरिएंटेशन रिपोर्ट में आपको कुछ लिखना नहीं है ज़्यादा, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले लिखना है। उसके इंट्रोडक्शन में नॉर्मल इंट्रोडक्शन, उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट। ऑब्जेक्टिव में आपने नॉर्मल 7 to 6 लाइन लिख देनी है। फिर आता है फिजिकल सेटअप हॉस्पिटल का, जो भी आप देख रहे हो हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में आपको पोस्टिंग मिलेगी उसका फिजिकल सेटअप ड्रॉ करना है। उसके बाद रिपोर्ट एंड देन समराइज। फिर अब मेन स्टार्ट होता है हमारा केयर स्टडी। इसमें दो केयर स्टडी, एक सर्जिकल और एक मेडिकल। सर्जिकल का मैं आपको दिखा रही हूँ, मेडिकल का अब खुद अपनी मतलब अब सेल्फ बना लेना। अब तो पहले आता है इसमें पेशेंट की बायोडेटा। पेशेंट बायोडेटा मतलब आप जब जाओगे हॉस्पिटल, पोस्टिंग पे जाओगे और पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करोगे तब आपको पेशेंट की सारी हिस्ट्री, नॉर्मल बेसिक बायोडेटा कलेक्ट करने, सारी हिस्ट्री और डायग्नोसिस भी लिखना है जो भी लिखा है। यहाँ पे मैंने क्रॉन्स डिसीज़ लिया हुआ है, मतलब कि मेरे पेशेंट को क्रॉन्स डिसीज़ था तो मैंने उसका ये डायग्नोस लिखा है यहाँ पे। फिर पेशेंट की बेसिक A to लेके Z तक सारी हिस्ट्री लिखनी है, उसकी प्रेजेंट, पास, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली पास हिस्ट्री, सबके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपको उसकी पर्सनल हिस्ट्री के बारे में भी लिखना है क्योंकि ये सब ज़रूरी होता है, हमें इंक्लूड करना होता है, ये सब नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो होता है, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा है। ऐसा नहीं कि किसी एक कॉलेज के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट कॉलेज वाले कैसे लिखते हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले कैसे लिखते हैं, सबका कंबाइन करके मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो ये आपको आसान रहेगा समझने में और हेल्प भी रहेगी। और यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है जो भी पेशेंट को एबनॉर्मल था, मतलब जहाँ पे भी उसकी बॉडी में एबनॉर्मल था, एबनॉर्मल साइन सिम्टम्स थे, वो यहाँ पे मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन में मैंने दिखाया है। तो आपको समझने में इजी रहेगा, आप इजीली समझ जाओगे। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन मैंने पूरा लिखा है इन डिटेल, कहाँ पे क्या है, क्या चीज़ कैसी होती है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन रेक्टम में और सब। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मतलब कि कौन से टेस्ट करने हैं हमें, कौन से रिपोर्ट लेनी है, तो उस हिसाब से लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सीबीसी टेस्ट, मतलब पेशेंट का सीबीसी टेस्ट हुआ था तो उसके बारे में, और बेरियम्स फेलो टेस्ट था तो मैंने उसके बारे में लिखा हुआ है। अब जैसे कि आपका पेशेंट है, आपका पेशेंट थायराइड का है तो उसके थायराइड टेस्ट हुए होंगे तो आपको उसके बारे में लिखना होगा। एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड, जो भी पेशेंट का टेस्ट हुआ होगा उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन में। जैसे कि हम फर्स्ट ईयर में लिखते थे वैसे ही यहाँ तक तो एज इट इज़ है, मेडिकेशन तक तो। फिर मेडिकेशन में भी आपको वही सब लिखना है, ड्रग का नेम, डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी, एक्शन और साइड इफ़ेक्ट, वो आपने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे एक दो चीज़ नहीं है, मतलब कि आपको 2 ड्रग के बारे में इन डिटेल लिखना है क्योंकि सेकेंड ईयर में क्या होता है, फार्मेसी न्यू सब्जेक्ट आता है तो फार्मेसी में ड्रग का इन डिटेल दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे आपको 2 ड्रग्स के बारे में इन डिटेल में मैंशन करना है। अब आता है मेन पॉइंट नया, जो कि सेकेंड ईयर में प्रेजेंटेशन में, मतलब क्या ये जो असाइनमेंट हम बना रहे हैं उसमें नया आता है, वो है कंपैरिजन ऑफ द पेशेंट डिजीज विथ बुक पिक्चर। मतलब आपको कंपेयर करना है जो भी आपका पेशेंट का डायग्नोस है, वो जो डिसीज़ है वो आपकी बुक पिक्चर से कितनी
मतलब मेल खा रही है, कितना वो सेम है, वो आपको कंपेयर करना है। समझ गए आप? तो इसमें पहले तो आपको एनाटॉमिक फिजियोलॉजी लिखनी है। फॉर एग्जांपल लाइक आपके पेशेंट का मतलब यहाँ पे जो मेरा पेशेंट है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में डिसीज़ है, तो मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर मैंने उसका पैथोफिजियोलॉजी जो भी फंक्शंस था वो मैंने दे दिया है यहाँ पे, और मैंने थोड़ा सा ड्रॉ भी कर दिया क्रॉन्स डिसीज़ के बारे में। मैंने उसका फंक्शन लिख दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या वर्क करता है वो सब मैंने लिख दिया है। फिर अब आता है डिसीज़ पे, तो क्रॉन्स डिसीज़ क्या है मैंने उसकी डेफिनेशन लिख दी। और फिर यहाँ पे बुक पिक्चर है, अकॉर्डिंग टू बुक पिक्चर, अकॉर्डिंग टू पेशेंट। मतलब बुक पिक्चर में जो भी आपको बुक में दिया गया है, लाइक साइन है, सिम्टम्स, जो भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, अगर वो पेशेंट का हुआ है, पेशेंट में दिख रहा है, तो उसमें आपको टिक मार्क करना है। अगर नहीं है तो फिर पास कर दो, ऐसे ही डैश मार्क कर दो, ऐसे आपको करना है। वैसे ही सेम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, मेडिकल मैनेजमेंट में और सर्जिकल मैनेजमेंट में, अगर वो सर्जरी हुई है तो टिक मार्क करो और नहीं हुई है तो डैश कर दो। फिर आता है अब मेन हमारे नर्सिंग डिपार्टमेंट का नर्सिंग डायग्नोसिस। हम तो नंदा के डायग्नोसिस ही फॉलो करते हैं, तो आप लोग कौन से डायग्नोस फॉलो करते हो उस हिसाब से आप लिख सकते हो, लेकिन नंदा के डायग्नोस इज़ द बेस्ट डायग्नोसिस। सो मैंने उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस लिखा है। 5 से 6 आपको लिखने होते हैं। अब डायग्नोस के ऊपर से हमें केयर प्लान बनाने होते हैं, तो केयर प्लान में भी मैंने सब कुछ ऐड किया है, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। तो मैंने सारा कुछ यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो आपको समझने में इजी रहेगा। और 2-3 हमको केयर प्लान ऐसे बनाने होते हैं ताकि मतलब पेजेस भी बढ़े और थोड़े अच्छा भी रहे, हमारा असाइनमेंट भी लगे। फिर अब जो एक पॉइंट यहाँ पे जो एक नई चीज़ इंक्लूड होती है वो है नर्सिस नोट। नर्सिस नोट मतलब एक नर्स जो है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करती है, इलाज करती है, उसकी केयर करती है, तो मतलब पूरे दिन कितने दिनों तक वो प्रोसेस चलती है वो हमें नोट के रूप में लिखनी है। तो यहाँ पे आपको एक एज अ नर्स आप पेशेंट को क्या देते हो, आप डाइट देते हो, मेडिकेशन देते हो, फिजिकल सपोर्ट, आप जो भी कुछ देते हो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो मैंने जिन डेटों पे मैंने दिया था तो वो मैंने डेट के साथ मेंशन करके मैंने डाइट लिखा है, उसका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, मेडिकेशन, और जो भी मैंने ऑब्जर्व किया था वो सब रिमार्क के साथ मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो मैंने 1-2-3 दिन का मैंने यहाँ पे नर्सिस नोट लिखा हुआ है। आप देख सकते हो कि मैंने 3 दिन का नर्सिस नोट यहाँ पे बनाया हुआ है। नर्सिस नोट के बाद सीधा डायरेक्टली हमारा आ जाता है समरी और कंक्लूजन। समरी और कंक्लूजन। समरी में आपको सीधा जो आपका पॉइंट है उसको सीधी तरीके से आपको समराइज़ कर देना है। मतलब आपने जो भी चीज़ यहाँ पे इंक्लूड की है उसको आपको एक समराइज, एक पॉइंट दे के आपको उसे अंत ला देना है। अब आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको सीधा कंक्लूड कर देना है आपका टॉपिक। और फिर आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मतलब आपने जो ये कंटेंट, डेटा, इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से गैदर किया, किस बुक में से आपने रीड किया, यहाँ पे वो लिखना है। अगर वेबसाइट में से भी आपने देखा तो आप वेबसाइट भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे ब्रूनर सुधार की बुक में, मॉसबी ड्रग बुक। फिर आता है ये क्राइटेरिया का पेज, मतलब जो भी चीज़ है वो सब मेंशन आ गई है आगे, और उसके मार्क्स है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, और ऐसे मोर नर्सिस नोट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और कमेंट ज़रूर कीजिए।